रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन सीईटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आऊँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना यह सेशन। और पहला एक क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? तो ऑप्शन है मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने, बारमल ने, भगवंत दास ने। तो जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम यानी शाहजहां से किया था? किससे? शाहजहां से। शाहजहां से किया था। बताओ एक बार सभी आंसर दो कमेंट में, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से यानी शाहजहां से किया था 1585 को? तो किसने किया था? भगवंत दास ने किया था। भगवंत दास ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से किया था 1585 को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले। तो राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से? ऑप्शन है जोधपुर, पाली, सिरोही, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर, कोटा, बूंदी, बारा। तो बताओ एक बार सभी आंसर दो कमेंट में, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से? कोटा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा और बारा हो जाएगा। ये तीन जिले सोयाबीन उत्पादन में अधिकतम सोयाबीन उत्पादन के जिले है कोटा, बूंदी और बारा। तो ये तीन जिले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। कौन सा आंसर? डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाप बोल्डर बेड है राजस्थान के किस जिले में? जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में? जोधपुर जिले में। और जोधपुर में कौन सा किला स्थित है? मेहरानगढ़ का किला स्थित है जोधपुर में। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और जैसलमेर में सोनारगढ़ किला स्थित है। कौन सा? सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है, जिसे दूसरा आवासीय किला क्या कहा जाता है? दूसरा लिविंग फोर्ट कहा जाता है सोनारगढ़ किले को। और बाड़मेर से बालोतरा जिला अलग होकर नया बना है। कौन सा? बालोतरा जिला अलग होकर नया बना है बाड़मेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। तो डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन किन जिलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, करौली में, बूंदी, बारा, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद। तो डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? बताओ एक बार सभी आंसर दो कमेंट में। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और उदयपुर में, इन तीन जिलों में पाई जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। डामोर जनजाति है राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में, अजमेर में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। तो कहाँ पर बताओ एक बार सभी। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर होगा? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में, किस जिले में?
बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है ये आपके बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो चंदेरिया में कौन सा संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है? तो ऑप्शन है तांबा, इस्पात, एस्बेस्टस और जस्ता। तो चंदेरिया में संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो बताओ एक बार कौन सा संयंत्र स्थित है चित्तौड़गढ़ में? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर चंदेरिया जस्ता संयंत्र है। कौन सा? जस्ता संयंत्र, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चंदेरिया जस्ता संयंत्र है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो अनारक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन। तो इनमें से आपको बताना राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अनारक्षित वन है, ये प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान में वनों के प्रशासनिक श्रेणी में कौन सा नहीं है? अनारक्षित वन। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में, सुधा माता मंदिर रोपवे जालोर बीनमाल जालोर। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा सही नहीं है। तो आपको सभी को पता है कि सीता माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है। तो कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। सीता माता रोपवे पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और मनसापूर्ण करणी माता मंदिर का ये रोपवे ये उदयपुर में, ये आपको याद रखना है। बालाजी रोपवे ये सामोद जयपुर में है। सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ पर? पुष्कर अजमेर में। और सुधा माता मंदिर रोपवे बीनमाल जालोर में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय ये इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, शैवपंथी से, या फिर वैष्णव धर्म से। तो राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैवपंथी या फिर वैष्णव धर्म। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको। पीडीएफ मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, जीके के अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। वहाँ पर आप टेलीग्राम यूट्यूब के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ में मिल जाएगी। और सीईटी के पिछले 4 सालों के पेपर आपको मिलेंगे। पिछले 4 सालों के पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।
सभी एक बार शेयर कर दो सेशन को और लाइक कर दो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जो भी विद्यार्थी वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जार पीर के नाम से के रूप में भी पूजा जाता है? तो इनमें से किस लोक देवता को जार पीर के रूप में पूजा जाता है? तो ऑप्शन है रामदेव जी को, पाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को। तो रामदेव जी को तो रुणिचेरा धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर, ये उपनाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता अजमाल जीरा कंवरा माता मेणा देरा लाल। तो आपको बताना जाहिर पीर के रूप में किसे पूजा जाता है? तो गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। गांव गांव गोगुग और गांव गांव खेजड़ी, ये कहावत प्रसिद्ध है गोगा जी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो आपको ये बताना कि कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है। धामण, कराड़, सालर और सेवण। तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है। तो धामण घास ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कराड़ घास है ये भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और सेवण घास है ये भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सालर घास है ये आपके पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? तो चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है भोज परमार ने, महाराणा हरि सिंह ने, नागभट्ट प्रथम ने, महाराणा मोकल ने। तो चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उस मंदिर का निर्माण करवाया था आपके किसने करवाया था बताओ एक बार सभी? भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1950 को, 1952 को, 1953 को, 1949 को। तो बताओ एक बार सभी, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने 1950 को, 1952 को, 1953 या फिर 1949 को। तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपके 1950 को। कब हुआ था? 1950 को। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। तो राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री। तो राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री शपथ दिलाता है संसदीय सचिव को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है कोटा में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। तो इसका आंसर क्या आंसर है? कमेंट करो एक बार सभी का कमेंट में आना
आंसर आना चाहिए सभी का सभी। सभी के सभी आंसर करो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? यहाँ पर डी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर डी आंसर, बीकानेर। तो भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर है? बीकानेर पर है। बीकानेर में, कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो जालोर जिले का शुभंकर कौन सा है? ऑप्शन है बिज्जू, भालू, कुर्जा, भारतीय भेड़िया। तो कुर्जा तो सर हमें पता है कहाँ का है। तो कुर्जा तो सर हमें पता है जोधपुर का है। कहाँ का है? जोधपुर का है। और बिज्जू कहाँ का है? बिज्जू हमें पता है सर उदयपुर का है। किसका है? उदयपुर का। उदयपुर का है बिज्जू। तो हमें सर पता है भाई बालू। बालू कहाँ का है? बालू है जालोर का शुभंकर। किसका है? जालोर का। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। वन्य जीव जालोर जिले का कौन सा वन्य जीव शुभंकर है? तो बालू है ये जालोर जिले का शुभंकर है। और बिरजू है उदयपुर का है। कहाँ का? उदयपुर का। और कुर्जा हमें पता है जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर का शुभंकर है कुर्जा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है बालू। जालोर जिले का शुभंकर है, याद रखना बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 1975, 1993, 2000 को, 1961 को। तो बताओ एक बार सभी, इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो 1975 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। किसे? राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो इनमें से कौन कौन से रोग है जो जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। तो ऑप्शन है कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थेरिया, टिटेनस। इनमें से तो बताओ जीवाणु जनित रोगों के उदाहरण चुनने आपको। तो यहाँ पर कुष्ठ रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। और डिप्थेरिया ये भी जीवाणु जनित है। और टिटेनस ये भी जीवाणु जनित है। तो यहाँ पर चारों के चारों बिल्कुल सही है। क्या है? चारों के चारों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर दे रखा 2, 3, 4, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पर दे रखा 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर ए हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थेरिया और टिटेनस ये जीवाणु जनित रोग के उदाहरण है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद कब उतरे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग है, ये पहली बार चांद पर कब उतरे थे? ऑप्शन है जुलाई 1970 को, सितंबर 1970 को, जुलाई 1969 को, सितंबर 1969 में। तो नील आर्मस्ट्रांग है, ये पहली बार चांद पर कब उतरे थे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। कमेंट करो सभी, कमेंट में आंसर आना चाहिए सभी का। कमेंट आंसरों से भर दो आप सभी। क्या कर दो? कमेंट आंसरों से भर दो सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग है, ये पहली बार चांद पर उतरे थे। कब उतरे थे? जुलाई 1969 को। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? सी आंसर अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है भाई,
यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग है। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडी और लाइसोसोम। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम में क्या नहीं पाई जाती है? झिल्ली रहित अंगक है राइबोसोम। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय घटक है, तो इनमें से सक्रिय घटक कौन सा है? बताओ एक बार सभी। CaL2, CaCl2, CaOCl, CaOCl2 और CaO2Cl। तो इनमें से विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है CaOCl2। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? सार्वत्रिग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी, ए प्रतिरक्षी और बी प्रतिजन व ए प्रतिरक्षी, कोई भी प्रतिजन नहीं, और ए व बी प्रतिरक्षी, ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। तो ये आपको बताना है। कमेंट करो सभी, आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो सार्वत्रिग्राही रुधिर समूह कौन सा होता है? ग्राही AB होता है। क्या होता है? AB सार्वत्रिक ग्राही होता है। और सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है? दाता होता है O। जिसका भी रुधिर समूह O होगा वो किसी को भी रक्त दे सकता है, और जिसका भी रुधिर समूह AB होगा वो किसी से भी रुधिर ले सकता है। तो यहाँ पर ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। तो सार्वत्रिक ग्राही रुधिर में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, केवल प्रतिजन होता है ए और बी। क्या होता है? ए और बी प्रतिजन होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम संबंधित है। तो ऑप्शन है आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से, यहाँ पर ये तापमान ही है, ऊष्मा से, कार्य से। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है किससे संबंधित है? आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से, ऊष्मा से या फिर कार्य से? तो बताओ एक बार सभी। तो ये आपके किससे संबंधित है? तापमान से। किससे संबंधित है? तापमान से। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो सभी एक बार सेशन को लाइक करो भाई सभी। अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो। और लास्ट में कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा ये आप सभी को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावण करती है? तो आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिका जो श्लेष्मा का स्रावण करती है? तो ऑप्शन है पेप्टिक कोशिकाएं, ऑक्सीटिक कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं।
तो श्लेष्मा का स्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है? तो गोबलेट कोशिकाएं ये श्लेष्मा का स्रावण करती है। किसका करती है? श्लेष्मा का स्रावण करती है गोबलेट कोशिकाएं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणुओं से होती है, फफूंद से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, या फिर सूत्रकृमि से होती है? तो एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? बताओ आप सभी, कमेंट करो सभी आंसर। क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है इसका? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। फफूंद से होती है। किससे होती है? फफूंद से होती है। एथलीट फुट बीमारी ये किससे होती है? फफूंद से होती है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है? बताओ एक बार सभी। गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, या योनि मार्ग में, वेजिना में? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया है ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनियों में। कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी में होती है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। साइंस से क्वेश्चन आएगा एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति है यकृत का कार्य? तो ऑप्शन है लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को। देखते कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। सभी को देना है कमेंट में। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।